शमशान घाट की आत्मा की कहानी। यह कहानी दो दोस्तों अरुण और समीर की है, जो एक वीरान शमशान घाट पर रात बिताने का साहस करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह साहस उन्हें ऐसी भयावह सच्चाई से रूबरू कराएगा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। हल्की हवा की आवाज, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। अरुण हंसते हुए, यार समीर, सुना है इस शमशान घाट में रात को आत्माएं घूमती हैं, क्या तूने कहानियां सुनी है? समीर हवाते हुए, हाँ सुना है, पर ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के समय में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अरुण गंभीरता से, तू जितना चाहे मजाक कर ले, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि कुछ जगह सच में श्रापित होती है। समीर चुनौती देते हुए, तो चल आज रात यहीं रुकते हैं, देख लेते हैं ये भूत प्रेत क्या होते हैं। अरुण झिझकते हुए, पागल है क्या? यह मजाक की बात नहीं है समीर, जोर देकर, अगर तू डरपोक नहीं है तो चल, वरना मान लूंगा कि तू बस बातें बनाता है। हवाएं तेज हो जाती है, पत्तों के सरसराने की आवाज। शमशान घाट पर रात दोनों दोस्त शमशान घाट पर पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और हल्का धुंध छाया हुआ है। अरुण चारों तरफ देखते हुए, ये जगह सच में अजीब है, लगता है जैसे यहाँ कोई हमें देख रहा हो। समीर हंसते हुए, तुझे लगता है कोई आत्मा हमें घूर रही है? चल अपनी डरावनी कहानियां अपने पास रख। पृष्ठभूमि में उल्लू की आवाज। अरुण धीमी आवाज में, समीर तुझे वो पेड़ के पास कुछ दिखा? समीर सावधानी से देखते हुए कहा, डर इलाके के लोगों कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अरुण डरते हुए, वो सफेद साड़ी पहने कोई खड़ा है। समीरा झुंझलाते हुए, पागल मत बन, ये सब तेरी कल्पना है। तभी हल्की हंसी की आवाज सुनाई देती है। अरुण घबराते हुए, समीर ये आवाज कैसी थी? समीर कीजिए, मुझे नहीं पता, शायद हवा होगी। अरुण डर कर नहीं, ये हवा की आवाज नहीं थी, धीमी डरावनी धुन, आत्मा का प्रकट होना। दोनों दोस्त आग जलाने की कोशिश करते हैं। अचानक सफेद साड़ी पहने एक महिला उनके सामने प्रकट होती है। महिला धीमी और भूतिया आवाज में, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अरुण डरते हुए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। महिला गंभीरता से, ये जगह हमारी है, जो यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। समीरा गुस्से में, कौन हो तुम और हमें डराने की कोशिश मत करो। महिला हंसते हुए, तुम जैसे कई लोग आए और चले गए, पर उनकी कहानियां यहीं रह गई। पृष्ठभूमि में अचानक तेज हवाओं की आवाज और महिला गायब हो जाती है। अरुण घबराकर, समीर मैं कह रहा था ना, ये जगह श्रापित है। समीर हुए, ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। महिला की आत्मा फिर से प्रकट होती है। महिला दुखी स्वर में, रुको, अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। अरुण हारते हुए, कौन हो तुम और तुम्हारी कहानी ये क्या तरह देखो है? गुरु जी ने कहा है। महिला दर्द भरी आवाज में, मैं इस गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन मेरे ही परिवार ने मुझे इस जगह पर मार दिया। अब मैं इस जगह पर भटक रही हूँ। समीर सहानुभूति से, तुम्हें क्यों मारा गया? महिला आंसू भरी आवाज में, मेरा जुर्म बस इतना था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए। मेरे परिवार ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और मुझे जिंदा जलाकर मार दिया। पृष्ठभूमि में आग की लपटों की आवाज। अरुण दुखी स्वर में, ये तो बहुत गलत हुआ। महिला गंभीरता से, अब मेरी आत्मा को शांति चाहिए, कोई ऐसा है जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सके? समीर हिम्मत जुटाते हुए, हम कोशिश करेंगे। आत्मा की मुक्ति। दोनों दोस्त महिला की आत्मा के लिए पूजा और हवन करते हैं। महिला शांत स्वर में, तुम दोनों का धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। आत्मा गायब हो जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। अरुण सुकून से ये अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। समीर सोचते हुए, यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप ऐसी आत्माओं की कहानियों पर विश्वास करते हैं? हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम आपको एक और खौफनाक दास्तान सुनाएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी रातों का आनंद लें।